जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ सुशांत। आज के सेशन में हम बात करेंगे लैंग्वेज स्किल। ये लैंग्वेज स्किल जो है इंग्लिश पेडागोजी की सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में हम बात करेंगे भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल। पहले चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग में क्या डिफरेंट है, लैंग्वेज क्या है, एक्विजिशन क्या है, लर्निंग क्या है, दोनों में क्या अंतर है। सेकंड लैंग्वेज जो है किस कैटेगरी में आती है, मदर टंग किस कैटेगरी में आता है। ओवरऑल उसी का एक पार्ट है लैंग्वेज स्किल यानी भाषा कौशल। तो लैंग्वेज स्किल की बात करें तो लैंग्वेज के या भाषा के 4 बेसिक स्किल्स हैं। LSRW के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी आप कहें तो L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज कौन? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 बेसिक स्किल्स हैं। आप सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। यानी भाषा का इन 4 माध्यमों में आप उपयोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो इसके मुख्य कौशल है जिसके द्वारा आप तमाम तरीके की दुनिया की तमाम जो एक्टिविटी है या कामकाज है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं, विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, लिख के करें, बोल के करें। कुछ लोग दूसरे की भावनाओं को सुन रहे हैं, कुछ लोग दूसरे की भावनाओं को, इच्छाओं को, ज्ञान को पढ़ रहे हैं। तो 4 ये बेसिक कौशल है जिसके माध्यम से ये भाषा का जो काम है ये पूरी दुनिया में एक्टिविटी, लैंग्वेज की जो एक्टिविटी है वो हो रही है। अब इस लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग जो है ये आपका साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है। यानी भाषा कौशल जो लैंग्वेज स्किल्स है इसका ये सीक्वेंशियल, अगर साइकोलॉजिकल सीक्वेंस पूछे, मनोवैज्ञानिक जो क्रम है भाषा सीखने का, तो यही है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। आप दुनिया में जब आते हैं, बच्चा जो है जब वो इन्फेंट होता है, जब वो इन्फेंसी में होता है, तो सबसे पहले वह सुनता है, धीरे धीरे वो बैबिंग वगैरह करने लगता है, एक आध शब्द बोलने लगता है। फिर वो धीरे धीरे बच्चे की जो बुक आती है पिक्चर वाली, उसके थ्रू वो कुछ पढ़ना शुरू करता है। देन वो राइटिंग, धीरे धीरे स्क्रिबलिंग, जो टेढ़े मेढ़े कुछ चीजें बनाता है जिसको स्क्रिबलिंग कहा जाता है, उसके माध्यम से वो धीरे धीरे लिखने की शुरुआत करता है। तो ये साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है। बच्चा पहले सुनता है, धीरे धीरे बैबिंग वगैरह एक आध शब्द बोलता है, फिर धीरे धीरे वो पिक्चर वाली बुक, एप्पल बुक्स वगैरह जो है, बॉल, कैट, ये सब जो बुक्स में जो पिक्चर बनी हुई उसके द्वारा कुछ पढ़ता है। देन वो राइटिंग करता है, कुछ टेढ़े मेढ़े चीजें जिसको स्क्रिबलिंग के नाम से जानते हैं, उससे अपने लिखने की शुरुआत करता है। तो भाषा की ये मुख्य 4 बेसिक कौशल हैं जो इसी साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको मिलेंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। और ये चारों जो है, एक तो इनका ये साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है, आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल ये सीक्वेंस है, यानी यही क्रम है जिसके एक मनोवैज्ञानिक क्रम है जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग है। और दूसरी एक चीज, ये चारों जो है इंटर रिलेटेड है, यानी यह अंतर संबंधित है। यानी अगर एक के किसी क्षेत्र पे आपको प्रभाव, अगर आप सुन अच्छे से नहीं पा रहे हैं तो आप प्रोड्यूस भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आप पढ़ अच्छे से नहीं पा रहे हैं तो आप लिख भी अच्छे से नहीं पाएंगे। कहने का मतलब ये चारों बेसिक कौशल जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है और ये इसी साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको मिलेंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब इसको कुछ कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे आपका लिसनिंग एंड रीडिंग जो है, यानी सुनना और पढ़ना, ये आपका पैसिव स्किल्स है या रिसेप्टिव स्किल्स है। पैसिव स्किल्स का मतलब कि जहां आप पैसिव लर्नर हैं, जैसे हम यहाँ पे जो अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, आप सामने फोन ऑन करके आप सामने आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमारी लिखी हुई चीजों को आप पढ़ रहे हैं, तो आप पैसिव लर्नर हुए। आप वहाँ एक्टिव नहीं है, एक्टिव मैं हूँ और आप हमारी विचारों को, हमारी बातों को आप सुन रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं। तो ये पैसिव स्किल्स है या रिसेप्टिव स्किल्स है। जब आप किसी की बातों को सुन रहे होते हैं या जब आप किसी की बातों को पढ़ रहे होते हैं, जब आप सुन रहे हैं किसी बात को या किसी बुक को आप जब पढ़ रहे हैं तो आप उससे दूसरे के विचारों को, दूसरे के ज्ञान को आप रिसीव कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से पैसिव स्किल्स है या रिसेप्टिव स्किल्स है। तो सुनना और जो पढ़ना है वो आपका पैसिव स्किल्स या इसी का एक और नाम रिसेप्टिव स्किल्स, जिसको ग्रहणात्मक कौशल बोलते हैं। जब आप कुछ रिसीव कर रहे हैं, जब आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं। दूसरी एक चीज है स्पीकिंग एंड राइटिंग।
यानी बोलना और पढ़ना, बोलना और लिखना। तो जब आप बोल रहे हैं या जब आप लिख रहे हैं तो ये आपका एक्टिव या प्रोडक्टिव स्किल्स है। जब आप कुछ बोल रहे होते हैं या जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, विचारों को आप व्यक्त कर रहे हैं, चाहे वो बोल के करें चाहे आप लिख के करें, तो वहां पे आप प्रोड्यूसर हुए, आप कुछ उत्पादित कर रहे हैं। तो बोलना और लिखना जो है आपका एक्टिव और प्रोडक्टिव स्किल्स है, वही आपका सुनना और पढ़ना जो पैसिव या रिसेप्टिव स्किल्स है। ये एक कैटेगरी हुई। इसको एक और कैटेगरी में बांटा गया है जो हमारा लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। यानी जब मानो धीरे धीरे भाषा की शुरुआत हुई होगी, जब टूटे फूटे भाषाओं शब्दों का या एक प्रकार से भाषाओं का उतना ज्ञान नहीं था, तो व्यक्ति जो है धीरे धीरे कुछ कुछ चीजों को सुनता है और बोलता है। क्योंकि उस टाइम धीरे धीरे ये ताम्रपत्रों पे, आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ताम्रपत्र पे थोड़ी थोड़ी लिखने की जो शिलालेख वगैरह है वहां से कुछ कुछ लिखने की प्रथा की शुरुआत हुई। तो शुरुआती इनिशियल टाइम पे जब एक व्यक्ति जो होमोसेपियंस थे, जो मानव थे, वो सुनते थे और कुछ कुछ आधे अधूरे शब्दों में उसको व्यक्त करते हैं। तो ये आपका प्राइमरी स्किल्स है, ये आपका प्राथमिक कौशल है, सुनना और बोलना। वही आपका जो राइटिंग है और स्पीकिंग है, यानी इसी राइटिंग को जब आप लिख रहे हैं या कुछ आप बोल रहे हैं तो ये रिइंफोर्समेंट स्किल है। रिइंफोर्समेंट स्किल का मतलब पूर्ण बलित कौशल है। जब आप कुछ अच्छा स्पीच कर रहे होते हैं या जब आप कुछ अच्छा लिख रहे होते हैं तो ये रिइंफोर्स हो रहे हैं। आप अंदर से कोई व्यक्ति कर रहा है, आप खुद ही इंटरनल मोटिवेटेड है, कहीं ना कहीं से ये रिइंफोर्समेंट जो है एक तरीके से आप प्रबलन कर सकते हैं, प्रोत्साहन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अच्छे से लिख पाते हैं या अच्छे से आप बोल पाते हैं। तो राइटिंग एंड स्पीकिंग जो है आपका रिइंफोर्समेंट स्किल है, पुनर्बलन कौशल है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है ये आपका प्राइमरी स्किल्स है। और पहले कैटेगरी में हमने बात किया था कि सुनना जो है और पढ़ना जो है ये आपका पैसिव स्किल्स है या रिसेप्टिव स्किल्स है, जिसमें आप कुछ सुन रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो आप दूसरे के विचारों को या भावनाओं को, ज्ञान को आप रिसीव कर रहे हैं, तो वहां पैसिव लर्नर है। वही जब आप कुछ बोल रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं तो आप एक्टिव हैं, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको एक्टिव या प्रोडक्टिव स्किल्स के नाम से जानते हैं। तो ये 4 बेसिक कौशल है। आपके लैंग्वेज के LSRW से हम लोग एक निमोनिक से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। और ये LSRW जो है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये इसी साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में लिखे जाते हैं। इनका जो मनोवैज्ञानिक क्रम अगर पूछे कि भाषा कौशल के जो साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है, लैंग्वेज स्किल्स के क्या साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है, तो ये इनका साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और ये चारों जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से ये जोड़ते हैं या एक दूसरे से ये संबंधित है। अगर इस चारों में से किसी एक क्षेत्र पे भी प्रभाव पड़ेगा तो इसका इन्फ्लुएंस जो है आपको प्रत्येक स्किल्स पे देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छे से किसी की बातों को सुन नहीं पाते हैं तो फिर आप उस बात को व्यक्त अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे, आप शब्द अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तो आप बोल भी अच्छे से नहीं पाएंगे। अगर आप पढ़ अच्छे से नहीं पाते हैं, अगर आप पढ़ते ही गलत है, उच्चारण ही गलत करते हैं, तो आप लिख भी उसको अच्छे से नहीं पाएंगे। तो जो हमारा लैंग्वेज स्किल्स है, इसकी 2 इंपॉर्टेंट बातें। पहली तो ये कि इसका जो साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है वो यही है, LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये इसी साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में लिखी जाती है। दूसरी एक चीज, ये LSRW जो है ये आपस में इंटर रिलेटेड है, ये अंतर संबंधित है। एक के प्रभाव से दूसरे पे भी आप पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब इस LSRW को, जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स है, इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें जो हमारा सुनना है और पढ़ना है, ये पैसिव स्किल्स या रिसेप्टिव स्किल्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी जब आप कुछ सुन रहे हैं, जब आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ रिसीव कर रहे हैं और आप वहां पैसिव हैं, कोई और एक एक्टिव है जिसकी बातों को आप सुन रहे हैं या उसकी बातों को आप पढ़ रहे हैं, तो आप पैसिव स्किल्स या रिसेप्टिव स्किल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। अब ऐसे ही जब आप कुछ बोल रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो बोलना और लिखना जो है एक्टिव स्किल्स या प्रोडक्टिव स्किल्स की कैटेगरी में आता है। यानी जब आप कुछ बोल रहे हैं और कुछ लिख रहे हैं तो आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ उत्पादित कर रहे हैं, भाषा का आप उत्पादन कर रहे हैं।
तो स्पीकिंग एंड राइटिंग जो है एक्टिव और प्रोडक्टिव स्किल्स। वैसे ही लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है यानी सुनना और बोलना, क्योंकि इनिशियल टाइम में जब भाषा की शुरुआत हुई होगी तो दो ही मुख्य कौशल थे आपके, लिसनिंग, लोग सुनते थे और कुछ सुनी हुई बातों को आधे अधूरे शब्द में बोलते थे। धीरे धीरे भाषा विकसित हुई, धीरे धीरे भाषा के लिखने की शुरुआत हुई, लोग जो है इंटरनल मोटिवेटेड होने लगे, रिइंफोर्स होने लगे, फिर तमाम तरीके की चीजें तालपत्र पे, सील पत्र वगैरह, धीरे धीरे ये मैगजीन वगैरह, बहुत सारी नोबल वगैरह, धीरे धीरे ये चीजें भाषा का विकास होते गया। तो शुरुआती समय में इसलिए इसको प्राइमरी स्किल्स कहा जाता है कि सबसे पहले, और दूसरी एक बात, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको प्राइमरी स्किल्स कहा जाता है कि बच्चा जब दुनिया में आता है तो सबसे पहले वो दो ही एक्टिविटी करता है, वो सुनता है और सुनी हुई बातों को कुछ बैबलिंग वगैरह के माध्यम से एक आध दो शब्द बा बा चा वगैरह कुछ उच्चारित करता है, प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको प्राइमरी स्किल्स की कैटेगरी में रखा गया। दूसरी एक चीज है राइटिंग एंड स्पीकिंग, यानी लिखना और बोलना। तो आप लिख तभी सकते हैं, आप बोल अच्छे तभी सकते हैं जब आप रिइंफोर्स होंगे, जब आपको पुनर्बलन मिलेगा, एक तरीके से प्रोत्साहित होंगे, तब आप अंदर से इंटरनल मोड, चाहे वो मोटिवेशन, चाहे वो रिइंफोर्समेंट आपके अंदर से आए, वो मोटिवेशन चाहे एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। तो ये रिइंफोर्समेंट स्किल्स के अंतर्गत आता है कि जब आप पुनर्बलित होते हैं तो आप अच्छा लिख पाते हैं, अच्छा बोल पाते हैं। तो यही 4 बेसिक कौशल है लैंग्वेज के जो समझने के लिए है। ASRW जिसका साइकोलॉजिकल सीक्वेंस भी यही है, और ये चारों एक दूसरे से आपस में इंटर रिलेटेड है। इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, लिसनिंग एंड रीडिंग को एक्टिव और रिसेप्टिव स्किल्स, स्पीकिंग एंड राइटिंग को एक्टिव और प्रोडक्टिव स्किल्स कहा जाता है। वैसे ही लिसनिंग एंड स्पीकिंग को प्राइमरी स्किल तथा राइटिंग एंड स्पीकिंग को रिइंफोर्समेंट स्किल के नाम से जाना जाता है। ये एक छोटी सी कहानी थी आज की। ओवरऑल ये जो सेशन है आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि ऐसे ही एमिनेंट वीडियो आपको टीचर्स मंत्रा पे इसलिए देखने को मिले। तो ध्यान रखें, अपना निरंतर पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं कल एक एमिनेंट सेशन के दौरान एक नई ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।